नमस्कार दोस्तों। नरेश मीणा को इस 13 मई को पूरे 6 महीने हो जाएंगे जेल में बिताते हुए, और इस मामले को लेकर उनकी रिहाई कब होगी इस बारे में अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इस बीच दो बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं, और पहला अपडेट तो यह आया है कि आखिरकार नरेश मीणा को 21 मार्च को टोंक से बूंदी जेल क्यों शिफ्ट किया गया। और दूसरा अपडेट यह है कि अगर अब भी नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई और मुख्यमंत्री ने जो वादा निभाया नहीं, तो 15 मई से राजस्थान में फिर से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आंदोलन शुरू हो सकता है। और उनके समर्थकों ने कह दिया है कि 15 मई से जयपुर में अनशन शुरू किया जाएगा। दरअसल नरेश मीणा प्रकरण को लेकर इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन इसमें आगे चलकर क्या होगा इस बारे में अभी भी कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार नरेश मीणा की अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन थप्पड़ प्रकरण को लेकर 2 बार कोर्ट जाने के बावजूद उनकी चार्ज बहस नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि टोंक के कोर्ट में अभी तक जो नए जज आने थे उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में उनकी सुनवाई चार्ज बेस पर टल रही है। यह तो वह अपडेट है जो अभी तक आज तक सामने आया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि उनको अचानक टोंक से बूंदी जेल शिफ्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आई है, खुद नरेश मीणा के जरिए यह बात पता चली है। जब वे सुनवाई को आए तो उन्होंने खुद ने कहा है कि उनकी जान को टोंक जेल में खतरा था और टोंक जेल में हथियार थे। अब यह बहुत बड़ा आरोप हो जाता है कि किसी राजनीतिक कैदी को जान का खतरा जेल में हो जाए, और इस बारे में नरेश मीणा ने अपने परिजनों को तब बताया था जब वे टोंक जेल में उससे मिलने गए थे। और उसके बाद में नरेश मीणा के पिता ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी, और 21 मार्च की रात को नरेश मीणा को टोंक से बूंदी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आखिरकार नरेश मीणा को जेल में जान से कौन मार सकता था, असल बात यह है। और नरेश मीणा को आखिरकार किससे खतरा है। अब चूंकि उनकी जेल शिफ्ट हो चुकी है, ऐसे में वह खतरा टल गया है। लेकिन असली बात यह है कि आखिरकार नरेश मीणा 6 महीने तक जेल में बंद है, लगातार उस प्रकरण को लेकर एक राजनीतिक कैदी के तौर पर। 13 मई को उपचुनाव के दिन नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था। उसके बाद जो सारा प्रकरण हुआ, सारी तमाम जनता को यह बात पता है। लेकिन यह पहला मामला है जिसमें अभी तक किसी राजनीतिक व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा मिली है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई। और इस मामले में अब खुद नरेश मीणा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उन्हें वह वादा निभाना चाहिए। और यह वादा क्या था, यह नरेश मीणा के परिजन और समर्थक जानते हैं या मुख्यमंत्री जानते हैं। आपको याद होगा में नरेश मीणा के परिजन और उनके समर्थक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले थे, और उसके बाद उन्हें कहा गया था कि उन्हें जल्दी ही इस मामले में राहत मिलेगी। लेकिन जनवरी में हुई इस मुलाकात के बावजूद अभी तक नरेश मीणा मामले में नरेश मीणा को कोई राहत नहीं मिल पाई है। दरअसल जनवरी में आह्वान हुआ था जयपुर में विधानसभा घेराव का, और 2 फरवरी को विधानसभा का घेराव होना था। और उस घेराव को लेकर पूरे राजस्थान में लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा था, मीटिंगें चल रही थी। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री ने नरेश मीणा के समर्थकों और उनके परिजनों को बुलाकर चर्चा की थी। उसके बाद में नरेश मीणा के पिता ने खुद ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा है। ऐसे में विधानसभा घेराव स्थगित किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 1 महीने का समय लिया है।
अब उस 1 महीने के समय को भी 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन उस मामले में अभी तक ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। वो बहुत स्पष्ट है। यही कारण है कि नरेश मीणा के समर्थकों में अब एक बार फिर गुस्सा और आक्रोश पनपने लगा है और उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 2 दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल, जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्होंने नरेश मीणा के आंदोलन को लेकर लगातार झंडा थामे रखा है, उन्होंने भी 2 दिन पहले कह दिया था कि नरेश मीणा के मामले को लेकर बेवजह लंबा समय खींचा जा रहा है और नरेश मीणा की रिहाई हो जानी चाहिए। एक राजनीतिक कैदी को इस तरह से इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाना सही नहीं है और हमें फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इस बीच टोंक सरपंच संघ के अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो 15 मई से अनशन शुरू किया जाएगा और उसके बाद पूरे राजस्थान में आंदोलन शुरू किया जाएगा। दरअसल ये अपने आप में एक अलग और अनोखा मामला है। राजनीतिक व्यक्ति की ओर से सरकारी अधिकारी के साथ में अड़ना, तकरार करना, मारपीट होना, इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन यह अपने आप में एक अनोखा मामला है जिसमें लगातार सुनवाई के बावजूद जमानत नहीं मिल पा रही है नरेश मीणा को। और नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे कानून का अलग सोचना हो सकता है, न्यायालय का अलग सोचना हो सकता है, लेकिन राजनीतिक लोगों का और अन्य लोगों का सोचना इसमें अलग हो सकता है। लेकिन बात यही है कि जिस मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और यह सर्वोच्च न्यायालय में भी बहुत सारे मामलों में देखने को मिलता है कि जिस मामले की लंबी सुनवाई चलनी होती है उसमें आरोपी को हमेशा जमानत का लाभ दिया जाता है और उस मामले की सुनवाई फिर चलती रहती है। लेकिन इस मामले में ना तो जमानत हो रही बल्कि जमानत खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से भी एक मामले में। हालांकि जो अन्य पुराने मामले नरेश मीणा को लेकर चल रहे थे, जिन्हें सारे मामलों में लगातार पुलिस गिरफ्तार करती जा रही थी, उनमें से कुछ मामलों में नरेश मीणा या तो जमानत पर हैं या फिर उन्हें उन मामलों से बरी किया जा चुका है। और 4 दिन पहले भी ऐसे ही एक मामले में उन्हें बरी किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला समरावता का है, जिस समरावता केस में नरेश मीणा अभी तक जेल में है। और इस मामले का एक दिलचस्प पहलू और है कि एसटी आयोग की टीम जो टोंक जिले में आई थी, समरावता गई थी, ग्रामीणों से बात किया था, और उसकी रिपोर्ट जो राज्य सरकार को मिली है उसमें पुलिस और प्रशासन और एसडीएम को भी दोषी माना है कि वे जबरन वोट डला रहे थे और प्रशासन का जो रवैया था वह सही नहीं है। यह एसटी की आयोग की जो रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है उसमें भी लिखा गया था। लेकिन प्रशासन, पुलिस या एसडीएम के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही कहीं भी होती हुई नजर नहीं आती है। हालांकि आगे चलकर इस मामले में क्या होगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। और जब सब्र का बांध टूट रहा है, और आपने देखा होगा कि एक साधारण से राजनीतिक व्यक्ति जो किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी में बड़ा पदाधिकारी नहीं रहा, कोई चुनाव में जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया, इसके बावजूद हजारों लोगों की भीड़ नरेश मीणा के लिए लगातार आंदोलन में जुटी हुई थी। और एक जगह नहीं, एक जिले में नहीं, टोंक जिले से लेकर लगभग पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों से लेकर मध्य प्रदेश तक बहुत सारे गांवों में किस तरह से नरेश मीणा के नाम को तमाम गांव वालों ने अपने गांव के नाम के साथ में जोड़कर उनका समर्थन किया था। यह बात राजनीतिक लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी साधारण व्यक्ति के प्रति अगर आम लोगों में इस तरह की सहानुभूति की भावना है तो राजनीति में वह व्यक्ति आगे चलकर कितना बड़ा रूप दिखा सकता है। लेकिन
जब तक नरेश मीणा को जमानत नहीं हो जाती, इन मामलों में फैसला नहीं हो जाता, तब तक बहुत कुछ पन्नों में सिमटा हुआ है। वे पन्ने जब तक नहीं खुलते हैं तब तक स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन चूंकि उनके समर्थकों का अब सब्र का बांध टूट गया है और 15 मई से फिर से उन्होंने आंदोलन शुरू करते हुए अनशन की घोषणा कर दी है, ऐसे में अब जो 9 मई को सुनवाई की चार्ज बहस की तारीख सामने आ रही है, क्या उस तारीख को चार्ज बहस होने के बाद नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, क्या जमानत नहीं मिलेगी, क्या आगे चलकर यह केस और लंबा चलेगा, क्या नरेश मीणा को जेल में और लंबा समय गुजारना होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल नरेश मीणा के समर्थकों में नहीं बल्कि राजस्थान की जनता के मन में भी है और यदा कदा इस बारे में चर्चाएं भी होती रहती है कि आखिरकार एक ऐसे मामले में जो राजनीतिक मामला था, यह भी सही है कि ड्यूटी पर अफसर को थप्पड़ मारना कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन जो उस समय की स्थितियां थी वह क्या थी, इस बारे में एसटी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो यह मामला कुछ अलग टाइप का बन जाता है। ऐसे में अब 9 मई का नरेश मीणा के परिजनों और समर्थकों को बेसब्री से इंतजार है कि क्या 9 मई को जज कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, चार्ज बहस पर सुनवाई हो जाएगी और क्या नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी और क्या मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वह पूरा हो जाएगा, या फिर पूर्वी राजस्थान सहित राजस्थान के कई जिले नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आंदोलन में कूदेंगे और फिर यह आंदोलन एक बार फिर उसी तरह से खड़ा होगा जैसे नरेश मीणा के जेल जाने के बाद खड़ा हुआ था। ऐसे में इंतजार सबसे पहले 9 मई का है कि आखिरकार 9 मई को क्या होने वाला है और उसके बाद में क्या एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होगा या फिर मुख्यमंत्री का वादा पूरा होगा और नरेश मीणा को जमानत हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।